अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनानी कनेक्ट। माई सेल्फ सैयदा समा मोइनी। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं ये 5 टॉपिक्स और इस 5th टॉपिक का सेकंड पार्ट हम आज कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। कंप्यूटर मॉडलिंग तक हमने पढ़ लिया था, तो अब हम कंप्यूटर ट्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट सर्फिंग एंड सर्च स्किलिंग पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट सी द कंप्यूटर ट्यूटर्स। कंप्यूटर ट्यूटर्स क्या होते हैं, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो कंप्यूटर ट्यूटर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर ट्यूटर्स जो होते हैं, जब हम इन्हें क्लासरूम के अंदर यूज़ करते हैं ट्यूटर के तौर पर, तो इन्हें हम ट्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर को ट्यूटर भी कहा जाता है। और इसके अलावा ऐसा भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो टीचर की क्योंकि हेल्प करता है क्लासरूम के अंदर, तो उस वक्त पर भी हम उसे ट्यूटर कह सकते हैं। पर्सनली भी हेल्प कर सकता है और विद द हेल्प ऑफ टीचर भी हेल्प कर सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो और इसकी जो हेल्प होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि हम इससे 3D फॉर्म में और बहुत अलग अलग फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट फॉर्म में देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि जो कंप्यूटर है कैन बी अ ट्यूटर इफ़ वी यूज़ इट एज अ पर्सनल ट्यूटर, या तो पर्सनल ट्यूटर की तरह यूज़ करें, और इफ़ वी यूज़ इट, और या फिर ये यूज़ किया जाए टीचर्स के द्वारा, यूज्ड बाय टीचर्स इन क्लासरूम फॉर इफेक्टिव लर्निंग के लिए यूज़ किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हुए इसके, क्लिप आर्ट्स और 3D एनिमेशन एट्सेट्रा। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ट्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ट्यूटर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं उस बारे में अब हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला कंप्यूटर था दैट वाज मेड इन 1950, वो किस लिए बनाया गया था, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सके। तो पहला इसका देखा जाए तो क्या इसका एडवांटेजेस हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जब माइक्रो कंप्यूटर बने, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पीसी के नाम से भी जाने जाते हैं, वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दिए जा सके। ठीक है, उसके अलावा ये क्यों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि हम हमारी जो भी एक्टिविटी होने वाली है, हमें किसी एम को, अपने किसी टारगेट को अचीव करना है, उसे हम प्लान कर सकें। प्लान द सिक्वेंशियल एंड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, थर्ड थिंग इज कि ये क्या करता है, ये हमें एक लर्निंग एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट इसका ये हो सकता है कि ये ना सिर्फ हमें एज अ ट्यूटर पढ़ाता है, बल्कि इमीडिएट फीडबैक भी देता है, हमें हाथों हाथ फीडबैक भी देता है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत एक्टिव, बहुत फास्ट होता है कंपैरेटिवली ह्यूमन ब्रेन्स के कुछ कुछ चीज़ों में। मतलब इंटेलिजेंस को छोड़कर अगर बात की जाए तो कंप्यूटर की जो एक्टिविटी होती है वो ह्यूमन ब्रेन से काफ़ी फास्ट होती है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, लिखते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है 1950 में हुआ था, बनाया गया था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 19 के कब बनाया गया था पहला कंप्यूटर, फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये इसका एडवांटेज हो गया, मतलब एज अ कंप्यूटर ने ट्यूटर की तरह काम किया इसके अंदर, क्योंकि ट्यूटर भी क्या करते हैं, ट्यूटर भी हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ट्यूटर हो गया। पर्सनल कंप्यूटर क्या करता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, प्लान करने के अंदर सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ को, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी हमारे एम हैं, उन्हें अचीव करने के लिए क्या करता है, प्लानिंग में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइड लर्निंग एनवायरनमेंट देता है। ड्यूरिंग कंप्यूटर एक्टिविटी इट प्लेज रोल एज इट प्रोवाइड्स फीडबैक, क्योंकि ये फीडबैक देता है कंप्यूटर एक्टिविटी के दौरान, तो भी ये एज अ ट्यूटर काम करता है। इसके अलावा ये क्या हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम ना क्या करें, नई कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकें, उस तक पहुंच सकें। ठीक है, उसके अलावा ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ग्रुप एक्टिविटी को, कोऑपरेटिव लर्निंग को हेल्प करता है, स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ताकि वो मैनिपुलेट कर सकें एलिमेंट ऑफ अ मॉडल, कि एक मॉडल में कौन कौन से एलिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट में क्या क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शनल गेम्स में मल्टीमीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के को हम तक पहुंचाने में आसानी करता है, तो भी उसके अंदर भी ये एज अ ट्यूटर रोल प्ले करता है। सो लेट्स राइट देम ऑल वन बाय वन। तो ये क्या करता है, रीच न्यू कंटेंट न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि हेल्प करता है न्यू कंटेंट और न्यू इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने में, और परमिट करता है ग्रुप एक्टिविटी के को फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग, मिलकर जो हम लर्निंग करते हैं उसको परमिट करता है, यानी अलाउ करता है। उसके अलावा अलाउ स्टूडेंट टू मैनिपुलेट यानी बदलना द एलिमेंट्स ऑफ अ मॉडल एंड गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजंस, कि उनके जो भी डिसीजन उन्होंने करे, मतलब कि वो किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी मॉडल के फॉर्मेशन में अगर कोई बदलाव करते हैं, तो उन्हें फिजिकली वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो क्या करेंगे, वो कंप्यूटर की मदद से उन्हें बदल सकेंगे।
और इसकी मदद से क्या होगा, उनको पता चलेगा कि उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसके क्या इफेक्ट आएंगे, क्या उन्होंने डिसीजन लिया है वो सही है या वो गलत है। तो गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द इफेक्ट्स यानी प्रभाव ऑफ देयर डिसीजन, उनके जो डिसीजन है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, उसका एक्सपीरियंस ले सके मैनिपुलेट करके एलिमेंट्स को मॉडल की। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज हेल्प इन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सिमुलेशन का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एक तरह का ये CAI होता है, यानी कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है एक तरह का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये दो तरह का होता है। इंस्ट्रक्शनल गेम्स वो होते हैं जिनके अंदर लॉजिक और रिकॉग्निशन, रिफ्लेक्शन, स्ट्रेटजी मेकिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जो हम गेम्स खेलते हैं आज बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो ये इंस्ट्रक्शनल गेम्स कहलाते हैं। और सेकंड इज क्या ये हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया और मल्टीमीडिया को के अंदर हमें पढ़ने में हमारी हेल्प करता है। कौन, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या हुआ, हमारा एक ट्यूटर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि एक इंटरफेस होता है, यानी एक बीच की चीज़ होती है। कंप्यूटर को जो यूज़ कर रहा है, जैसे कि जो हम हैं ह्यूमंस, कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं ह्यूमंस ही यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, तो ह्यूमंस या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उनके बीच में जो इंटरफेस होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसकी बेसिक टास्क होते हैं, जैसे कि ये क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है कि कौन सी फाइल कहाँ होगी, मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है, और इनपुट और आउटपुट का मैनेजमेंट करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि डिस्क ड्राइव्स और प्रिंटर, उन सब के बारे में, उन सब का क्या करता है, ये उन सब का मैनेजमेंट करता है। सो लेट्स राइट दिस। पहला क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस है कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। और बेसिक टास्क जो होते हैं जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल यानी आसपास के जो डिवाइसेस होते हैं ना, पेरिफेरल मतलब होता है आसपास के। ठीक है, जैसे कि डिस्क ड्राइव्स और प्रिंटर्स को ये मैनेज करने में बेसिक टास्क करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट्स सी कि करता कैसे है। तो इसे एक हम शॉर्ट चार्ट के रूप में देख सकते हैं। ये एक यूज़र है। यूज़र किस बात क्या आएगा, एक एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, क्या आता है, एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट में आता है एक हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के जो भी डिवाइसेस हैं उन्हें हार्डवेयर कहेंगे। तो ये चार हमारा एक चार्ट के रूप में याद हो गया, इसे आप याद कर सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं इंट्रोडक्शन में, ये एक इंटरफेस है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एक इंटरफेस की तरह, इंटरफेस की तरह यानी बीच वाली चीज़ की तरह, बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंट्रोल करता है सभी तरह के प्रोग्राम्स को। तो इसको अब हम लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको OS की तरह भी लिखते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ OS, कि क्या उद्देश्य, क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि कन्वीनियंस को बढ़ा देता है, कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली बनाता है। सेकंड है कि एफिशिएंसी बढ़ा देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है यानी कि अच्छे से इस्तेमाल करने के लायक बनाता है कंप्यूटर को। ठीक है, और थर्ड थिंग इज एबिलिटी टू इवॉल्व, इवॉल्व करने की, आगे बढ़ने की एबिलिटी होती है। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये परमिट करते हैं, ये अलाउ करते हैं इफेक्टिव डेवलपमेंट को, टेस्टिंग को और इंट्रोडक्शन को। ठीक है, ये अलाउ कर देते हैं। और है ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो पुराने जो फंक्शन होते हैं उनके ऊपर, उनकी जो पुरानी सर्विस होती है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इवॉल्व करने की एबिलिटी हो गई ना, कि हम जो काम नया करना चाह रहे हैं वो हम कर पाएं, लेकिन पुराने काम पे हमारे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये क्या करता है, हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है इवॉल्व करने की। सो लेट्स राइट देम, कन्वीनियंस, एफिशिएंसी, ठीक है, और थर्ड इज एबिलिटी टू इवॉल्व। नाउ नेक्स्ट इज कि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। उसके अलावा क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है उसके ऊपर कंट्रोल करता है, और क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करता है, और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, देखता है सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में। ठीक है, सो लेट्स राइट देम।
तो क्या क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर होगा मेमोरी का मैनेजमेंट, प्रोसेसर का मैनेजमेंट, डिवाइस का मैनेजमेंट, फाइल का मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर, और लास्ट था हमारा एरर डिटेक्टिंग की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, एरर डिटेक्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं? तो बेसिकली जो अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो 8 तरह के होते हैं। लेट अस सी दैम वन बाय वन, और फिर उनकी डेफिनेशन साथ साथ लिखते जाएंगे। पहला जो है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर हम जो इनपुट है उसको ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उसे बैचेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और जो हर बैच होता है उसके अंदर जो भी डाटा होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। सो लेट्स राइट दिस। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम विच एनालाइजेस योर इनपुट एंड, जो अपने इनपुट को, हमारे इनपुट को एनालाइज करके उसे ग्रुप में डिवाइड कर देता है, ग्रुप दैम इनटू बैचेस, बैचेस में डिवाइड कर देता है, यानी डेटा इन ईच बैच इज ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक। हर बैच में जो डेटा होगा वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होगा। नेक्स्ट इज रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका एम होता है एग्जीक्यूट करना रियल टाइम एप्लीकेशंस को, कि मौजूदा वक्त में रियल टाइम में कौन कौन सी जो एप्लीकेशंस चल रही हैं अलग अलग, उनको एक साथ यूज करने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें हम रियल टाइम कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम और एक होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं इनके अंदर डेडलाइंस होती हैं कि इन्हें इस पर्टिकुलर डेडलाइन तक काम करना है रियल टाइम में, मतलब मौजूदा वक्त में। जैसे 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 वक्त पास होता जाएगा वो उस वक्त में इन्हें काम करना ही पड़ेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जबकि सॉफ्ट रियल टाइम वो होते हैं जो एक पीरियड के अंदर उन्हें काम करना होगा, मतलब जैसे ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन का काम है तो वो 2 दिन में ही करे, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम भी ले तो उसे कोई इशू ना हो, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट्स राइट दिस। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये वो दीज आर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये, दैट एम्स एट एग्जीक्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशन, जो जिनका मकसद एम होता है कि वो क्या करें, एग्जीक्यूट करें रियल टाइम एप्लीकेशंस को। 2 तरह की होती हैं, हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि गारंटी देते हैं कि रियल टाइम टास्क विल बी कंप्लीटेड विद इन डेडलाइन, डेडलाइन के अंदर रियल टाइम टास्क हो जाएगा। जबकि सॉफ्ट रियल टाइम वो होते हैं जो बाकी काम भी करते रहते हैं लेकिन जो हमारा मेन टास्क है उसको प्रायोरिटी देते हैं जब तक कि वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज मल्टी यूजर और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है मल्टी यूजर और सिंगल यूजर में? मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलाउ करता है यूजर को एक्सेस करने के लिए, बहुत सारे यूजर को एक्सेस करने के लिए एक साथ। जबकि सिंगल यूजर जो होता है वो ये करने नहीं देता। ठीक है, इसको एक ही जो यूजर है एक बार में यूज कर सकता है। तो मल्टी यूज़र जो है वो अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र को एक्सेस करने के लिए एक वक्त में, और ये सिंगल यूज़र को एक्सेस करने के लिए एक वक्त में अलाउ करता है। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंगल टास्किंग जो होगा वो क्या करेगा, एक सिंगल प्रोग्राम को चलाने देगा एक टाइम में, जबकि मल्टीटास्किंग जो होगा वो एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स होंगे उनको एक वक्त में चलाने की इजाज़त देता है। ठीक है, तो लेट्स राइट दिस। पहला है मल्टीटास्किंग, अलाउ टू यूज मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम। सिंगल टास्किंग अलाउज टू यूज सिंगल प्रोग्राम एट अ टाइम। नाउ नेक्स्ट आर सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक ही सीपीयू पर काम करता है, एक प्रोग्राम एक ही सीपीयू पर चलता है। जबकि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होता है उसके वो है जो है एक से ज़्यादा सीपीयू पर काम करता है एक वक्त में। ठीक है, अब ये भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है असिमेट्रिक और दूसरा होता है सिमेट्रिक। असिमेट्रिक में क्या होता है, हर जो प्रोसेसर होता है उसको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, जबकि जो सिमेट्रिक होता है उसके अंदर क्या होता है, हर प्रोसेसर परफॉर्म करता है सारे टास्क, जितने भी टास्क हैं वो सब परफॉर्म करता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में। सो लेट्स राइट दिस। सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर इज वन मेन सीपीयू केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन। एक ही मेन सीपीयू होता है जो कि केपेबल होता है, मतलब क्षमता रखता है एग्जीक्यूटिंग चलाने की अ जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन। जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शंस को, जितने भी जनरल पर्पस के इंस्ट्रक्शन हैं उनको चलाने की वो रखता है, क्षमता रखता है, केपेबल होता है। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अलाउ करता है अ प्रोग्राम टू रन ऑन मोर देन वन सीपीयू एट अ टाइम। ये जो प्रोग्राम होता है ये एक से ज़्यादा सीपीयू पर चल सकता है एक वक्त में। ये 2 तरह का होता है, असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। असिमेट्रिक में इन दिस ईच प्रोसेसर इज असाइंड अ स्पेसिफिक टास्क, हर प्रोसेसर को एक ही टास्क दिया जाता है और इसके अंदर
जितने भी मतलब अलग अलग प्रोसेसर होते हैं उन सबको एक ही अलग अलग स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं, जबकि सिमेट्रिक जो होता है उसके अंदर ईच प्रोसेसर परफॉर्म ऑल टास्क विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और एम्बेडेड। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो मैनेज करते हैं अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, यानी एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट अलग अलग कंप्यूटर के ग्रुप को और उनको एक सिंगल कंप्यूटर की तरह शो करते हैं एंड मेक्स देम अपीयर टू बी अ सिंगल कंप्यूटर। एम्बेडेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो कंप्यूटर के अंदर छुपे हुए होते हैं। एम्बेडेड मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। दे आर डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन स्मॉल मशीन। ये उन मशीन्स में डाले जाते हैं जो कि छोटी होती हैं, कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल नहीं होते हैं, छोटी मशीन के अंदर इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये सारे काम कर सकें इम्पैक्टली, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो मैनेज करते हैं ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट यानी अकेला तनहा कंप्यूटर्स को एंड मेक देम अपीयर टू बी अ सिंगल कंप्यूटर। एक कंप्यूटर बना देते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर को मिलाकर वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जबकि एम्बेडेड वो होते हैं, वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू बी यूज्ड इन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। एम्बेडेड यानी छुपे हुए कंप्यूटर सिस्टम जो अपीयर नहीं होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम है, बट कंप्यूटर सिस्टम होता है, ठीक है। डिजाइन टू ऑपरेट इन स्मॉल मशीन्स के अंदर डिजाइन किए जाते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। सो ये हमारा वीडियो हो गया। अब इसका एक छोटा सा जो इंटरनेट सर्फिंग और इंटरनेट सर्चिंग स्किल जो है वो मैं इस वीडियो में नहीं करवा रही, क्योंकि फिर वीडियो अननेसेसरीली लॉन्ग हो जाता है और फिर उससे लोग देखते नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरे जो भी चैनल पे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें अच्छे से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।